बहुत समय पहले की बात है। समुद्र के किनारे एक छोटी सी गौरैया गड्ढे में घोंसला बनाकर रहती थी। एक दिन उस गौरैया ने 2 अंडे दिए। सुबह हो गई है, मैं दाना चुग कर आती हूँ, तब तक मेरे अंडे यही हैं। यहाँ भला किसको पता मैंने 2 अंडे दिए हैं। मैं जल्दी से दाना चुग कर आ जाऊंगी। गौरैया दाना चुगने चली जाती है। गौरैया को दाना चुग कर आने में शाम हो जाती है, लेकिन जब वो वापस आती है, अरे मेरे अंडे कहाँ गए? यहाँ तो आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। ये समुद्र मुझे देखकर हंस क्यों रहा है? समुद्र, क्या तुमने मेरे अंडे लिए हैं? फिर तुम हंस क्यों रहे हो? मुझे सच सच बता दो, मेरे अंडे कहाँ हैं? तुमने ही मेरे अंडे चुराए हैं। मेरे अंडे वापस करो। नहीं, मैंने तुम्हारे अंडे नहीं लिए। मैं क्यों भला तुम्हारे अंडे लूंगा? मुझे तुम्हारे अंडे चुराकर भला क्या मिलेगा? मुझे नहीं पता तुम्हारे अंडे कहाँ हैं। मुझे परेशान मत करो। ढूंढ सकती हो तो खुद ढूंढ लो अपने अंडे। समुद्र की बातें सुनकर गौरैया को गुस्सा आने लगा। वो समुद्र से बोली, अगर तुमने मेरे अंडे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हें पूरा सुखा दूंगी। एक माँ की ताकत को शायद तुम नहीं जानते। माँ अपने बच्चों पर कोई आँच नहीं आने देती। तो सुखाएगी मुझे? तो पिद्दी सी गौरैया, चल ये कोशिश भी करके देख ले। गौरैया गुस्से में एक टक बहुत देर तक समुद्र को देखती रहती है। समुद्र की आती जाती लहरों के बीच भी वो टस से मस नहीं होती। अब देख समुद्र, मैं तेरा सारा पानी सुखा कर ही दम लूंगी। गौरैया गुस्से में अपनी छोटी सी चोंच में समुद्र का पानी भरती और किनारे पर उड़े देती। अरे गौरैया बहन, आज तुम दाना चुगने नहीं आई और तुम ये क्या कर रही हो? मैं समुद्र का पानी सुखाकर अपने अंडे समुद्र से वापस लूंगी। तुम जाओ, मुझे अपना काम करने दो। पर गौरैया बहन, ये कार्य असंभव है। इस तरह तुम समुद्र का पानी नहीं सुखा पाओगी। गौरैया ऐसे दृढ़ निश्चय के साथ अपने कार्य में लगी रही। जब वो थक जाती तब वो थोड़ी देर रुक जाती और फिर अपने काम में लग जाती। इस कार्य में गौरैया को 3-4 दिन हो चुके थे। इसी कारण भूखी प्यासी गौरैया की तबीयत खराब होने लगी। ये देखकर सभी पक्षी चिंतित हो गए। अरे भाई, ये गौरैया अगर इसी तरह भूखी प्यासी इस कार्य में लगी रही तो अनर्थ हो जाएगा। चिंता की बात तो है, हमें गरुड़ देव के पास चलकर सहायता मांगनी चाहिए। क्या बात है, सब ठीक तो है? आज सभी पक्षी एक साथ मेरे पास आए हैं। गरुड़ देव, एक छोटी गौरैया अपनी जिद पर अड़ी है और इतने विशाल समुद्र का पानी सुखाने का प्रयास कर रही है। इसी वजह से गौरैया का स्वास्थ्य भी गिर रहा है। गरुड़ देव, गौरैया की मदद कीजिए। गरुड़ देव पक्षियों की प्रार्थना सुनकर समुद्र तट पर गौरैया के पास जाते हैं। गौरैया, मेरी चोंच थोड़ी बड़ी है, क्या इस कार्य में मैं तुम्हारी कुछ सहायता करूं? नहीं गरुड़ देव, आप मेरी वजह से परेशान मत होइए। ये मेरी लड़ाई है, मैं इसे खुद लड़ूंगी। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं ये कार्य खुद कर लूंगी। बच्चों की वजह से ये चिड़िया गुस्से में किसी की नहीं सुनेगी। इस वक्त इसके लिए अंडों को ढूंढने से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई कार्य नहीं। मुझे भगवान श्री हरि के पास जाना होगा और उनसे विनती करनी होगी। अब वही कुछ कर सकते हैं। पक्षियों के राजा गरुड़ देव भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना की। हे नारायण, आपकी जय हो। आओ पक्षीराज गरुड़ देव, किस कारण से आना हुआ? हे प्रभु, आप सृष्टि के रचयिता हैं। अब आप ही कुछ चमत्कार कर सकते हैं। ये नन्ही गौरैया जिद में आकर समुद्र का पानी सुखाने की ठान बैठी है, जो कि संभव नहीं है। गरुड़ देव, ये गौरैया कितने विश्वास के साथ निरंतर अपना कार्य कर रही है। मैं इसकी दृढ़ता देखकर अति प्रसन्न हूँ। हे समुद्र देव, आप पीछे हट जाइए और गौरैया को अपने अंडे लेने दीजिए। आज एक माँ अपने बच्चों की रक्षा के लिए
कोई भी जोखिम उठाने के लिए तैयार है, इसलिए मैं गौरैया के साथ हूँ। आपको पीछे हटना होगा और गौरैया के अंडे उसे लौटाने। जो आज्ञा प्रभु। भगवान विष्णु की आज्ञा अनुसार समुद्र पीछे हट गया और गौरैया ने अपने अंडे निकाल लिए। गौरैया, मुझे माफ कर दो, आज तुम्हारा विश्वास जीत गया। मैंने कर दिखाया, मेरे अंडे मुझे वापस मिल गए। जिस तरह गौरैया का दृढ़ निश्चय सफल हुआ, इससे एक बात साबित होती है, यदि कोई भी व्यक्ति दृढ़ निश्चय कर ले तो असंभव कार्य को पूरा करने में ईश्वर भी उसकी मदद अवश्य करते हैं।